वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 10 जनवरी सन 1942 के श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। उपस्थित एक माँ को देखकर श्री ठाकुर ने रहस्य करते हुए कहा, यदि मैं मनुष्य होने के बजाय रुपए होता तो तुम्हारा प्रेम पा सकता था। माँ ने कहा, न जाने आप क्या कहते हैं। श्री ठाकुर हंसते हुए बोले, बीच बीच में मैं अप्रिय सत्य बातें भी कह डालता हूँ। इसे तुम मेरा दोष भी कह सकती हो, गुण भी कह सकती हो। जब देखता हूँ मीठे ढंग से सत्य बातें कहने पर भी जब वह तुम लोगों के अनेकों के चमड़े को भेद नहीं कर सकती है, तो निरुपाय हो तुम लोगों की भलाई के लिए ही थोड़ी कड़वी बातें कह डालता हूँ। काश तुम लोग यह समझ पाते कि आवश्यकता अनुसार तुम लोगों से जब कड़वी बातें कर देता हूँ तो मेरे दिल पर क्या बीतता है। तत्पश्चात श्री ठाकुर ने तंबाकू मांग कर पिया। तंबाकू पीने के बाद बालक की भांति उत्सुक होकर एक घड़ी के पार्ट्स को देखने लगे। उन पार्ट्स के विषय में विस्तृत रूप से केष्टोदा से पूछने लगे। केष्टोदा भी घड़ी के पार्ट्स का बारीक विवरण देने लगे। श्री ठाकुर बोले, ऐसी घड़ी तैयार नहीं की जा सकती है जिसमें वर्ष में एक बार से अधिक चाबी देने की आवश्यकता न हो। केष्टोदा बोले, यदि खूब सूक्ष्म लंबा स्प्रिंग हो या चाबी खत्म होने पर ऑटोमेटिकली आप चाबी पड़ जाए, ऐसा मैकेनिकल अरेंजमेंट यांत्रिक व्यवस्था यदि रहे तभी ऐसा संभव है। श्री ठाकुर जी बोले, हमारे देश में पहले लोग किस तरह समय निर्णय करते थे। केष्टोदा बोले, सूर्य की छाया नाप कर समय निर्णय किया जाता था। श्री ठाकुर जी बोले, मुझे तो यह प्रतीत होता है कि जिस काल में पल विपल अनुपल इत्यादि बातें सर्वदा प्रचलित थीं, वे सभी सिर्फ गाणितिक सिद्धांत रूप में नहीं थीं, बल्कि दैनंदिन जीवन में उनका प्रयोग था एवं निर्भूल रूप से निर्धारण करने तथा उपयुक्त करने लायक उसके उपयुक्त व्यवस्था थी। सूर्य की छाया मापकर समय निर्धारण की जो बातें आप कह रहे हैं, उसमें बहुत तरह की असुविधाएं भी हैं। जैसे वर्षा काल में जब सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है तो उस समय मनुष्य समय का अंदाज कैसे लगा सकेगा, रात में क्या करेगा। हम ज्योतिष गणना में देखते हैं समय के कितने क्षुद्रतम अंश उसमें क्रियाशील हैं। इसलिए मुझे ऐसा विश्वास होता है कि समय के इन सभी क्षुद्रतम विभागों का निर्णय करने के लायक निश्चय कोई यंत्र होगा। यंत्र विज्ञान में आप लोग कभी पीछे थे ऐसी बात नहीं है। छिटपुट जो भी खबर मिलती है सुनकर तो अवाक हो जाता हूँ। हजारों वर्ष पराधीन अवस्था में रहने के कारण हम अपने इतिहास को भुला बैठे हैं, अपनी कृष्टि को भुला बैठे हैं। जो हमारे मालिक सिखा रहे हैं वही हम तोते की तरह सीख रहे हैं। जो बोलने कहते हैं वही बोलते हैं। अच्छी तरह पता लगाएं, जाति का वास्तविक इतिहास उद्घाटित कर दें। जीवन के हर विभाग में हमारे दादे परदादे ने कितनी उन्नति की थी, उन बातों को शब्दों तथा गीतों के जरिए लोगों में फैला दें। हमारे देश की माताएं भी बच्चों को गोद में लेकर सोएं और उन बातों को लोरी गाकर सुनाएं। पिता पुत्र स्वामी बंधु बांधव इन लोगों की दैनंदिन आलोचना की सामग्री हमारे पूर्वज की गौरव गाथा हो। वे लोग कितनी बड़ी सभ्यता तथा एक कृष्टि के अधिकारी थे, यह तभी हम समझ सकते हैं कि लाखों लाख घात प्रतिघात में भी इतनी बड़ी प्राचीन जाति आज भी टिकी हुई है। सिर्फ टिकी हुई ही नहीं है, बल्कि दुनिया को इसने सर्वदा नित्य नवीन चीज़ें दी हैं। पाश्चात्य देश ने स्वामी विवेकानंद को जो उतना सम्मान दिया, यह चेहरा देखकर नहीं, बल्कि उनसे उन लोगों ने ऐसा कुछ पाया जो उन्हें दुनिया में किसी से नहीं मिला था। रविंद्रनाथ हमारे बीच से चले गए, किंतु आज भी सारे विश्व में उनका समादर है। सुनता हूँ कि रविंद्र साहित्य के विषय में संसार के सब देशों में ही विद्वत समाज में एक प्रचंड आग्रह विद्यमान है। कितनी भाषाओं में उनके काव्य और साहित्य का अनुवाद हो रहा है। जाति की मज्जा मज्जा में जब तक अधिक माल मसाला नहीं होता है, तब तक क्या ऐसे व्यक्ति का आविर्भाव हो सकता है? क्या कहते हैं केष्टोदा? जब मैं यह सोचता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद मिलता है। आज भी हमारे देश में भगवान राम कृष्ण ठाकुर जैसे विश्वत्राता का आविर्भाव होता है।
परमपिता आप लोगों पर बहुत खुश हैं, आप लोगों पर उनकी नेक नज़र है। सब नाश को विनाश करने के लिए आप लोगों को दुनिया में अविनश्वर बन कर रहना पड़ेगा। केवल ध्यान रखेंगे शादी विवाह की गड़बड़ी से कहीं अच्छी संतान नष्ट न हो जाए, और अनुलोम का प्रचार प्रसार करने में अज्ञातवशतः कहीं वह प्रतिलोम का कारण न बन बैठे। प्रत्युत उसकी अपेक्षा सवर्ण विवाह अच्छा है। केष्टोदा बोले, अनुलोम को प्रचलित करने में कहीं प्रतिलोम न चालू हो जाए, यह बात कहने का क्या अर्थ है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। श्री ठाकुर जी बोले, जैसे यशोहर के सुरेंद्र आदि लोग हैं, उन्हें देश में नमो शूद्र कहा जाता है। लोग सोचते हैं वे शूद्र हैं, पर दरअसल ऐसी बात नहीं है। वे हैं पारसव विप्र, ब्राह्मण का उनके शरीर में खून है। यदि उनकी लड़की कायस्थ के घर में जाती है तो वह घोर प्रतिलोम होगा। विप्र के ओरस जात होने के बावजूद भी उन लोगों की माँ शूद्रा है, इसलिए उनकी क्षत्रिय कन्या का वैश्य कन्या से यदि विवाह करते हैं तो भी वह प्रतिलोम विवाह होगा, क्योंकि उनके मातृवर्ण निम्नतर हैं। इस सारी बातों पर ध्यान रखना होगा। इसके अलावा हर संप्रदाय और श्रेणी के इतिहास को सही रूप में जानना चाहिए। नवसायकों की हर श्रेणी ही वैश्य है या नहीं, इस विषय में संदेह है। उन लोगों में उच्चतर वर्ण की अनुलोम जात संतान का रहना भी असंभव कोई नहीं है। जैसे प्रफुल्ल, शरतदा आदि को देखने पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों में ब्राह्मण का कुछ छींटा है, पर मेरे मन की बातों का मूल्य ही क्या है यदि शास्त्र और इतिहास से इसकी नजीर न मिलती हो। मैंने इन सब विषयों को संबंध में प्रफुल्ल को कितनी बार खोजने ढूंढने कहा है, पर वह कोई ध्यान ही नहीं देता है। प्रफुल्लदा बोले, जो इन सारे विषयों में अधिक खोजबीन करते हैं उन लोगों में अनेकों में मैंने देखा है कि एक इन्फीरियरिटी हीन मान्यता वर्ग क्रिया करती है। ब्राह्मण बनने की बुद्धि रहती है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। अंत में कहीं मेरे अंदर भी वह भाव आ सकता है, ऊपर में जितने अधिक लोग रहें उतना ही अच्छा है। अनेकों को प्रणाम कर हवस को मिटाया जा सकता है। श्री ठाकुर जी बोले, पागल हो क्या? अपना वास्तविक परिचय जानने की चेष्टा करने में इन्फेरियरिटी हीनमान्यता का प्रश्न ही कहाँ उठता है। सिर्फ तुम्हें अपनी जाति के विषय में पता लगाने नहीं कहता, वरन नई नई जातियों की शाखा के बारे में निर्भर योग्य उक्ति और तथ्य को ढूंढ निकालोगे। जिस प्रकार अनकलर्ड निष्पक्ष होकर रिसर्च गवेषणा किया जाता है, उसी प्रकार करोगे। प्रफुल्लदा बोले, आपके कहने पर मैंने थोड़ी बहुत खोजबीन की है, किंतु विभिन्न पुस्तकों में विभिन्न विरोधी युक्तियां एवं तथ्य मिलते हैं, कोई रास्ता नहीं मिलता है। श्री ठाकुर जी साहस से बोले, ढूंढते रहने से क्लू संकेत पा जाओगे। थोड़ी देर के बाद बोले, चलें, धूप में हम लोग चलें, इस ठंडक में हम लोग जम गए हैं। बाहर निकलकर केष्टों के कंधे पर हाथ रखकर उत्तरमुखी होकर मातृ मंदिर की ओर आगे बढ़े। थोड़ा आगे बढ़कर देबू भाई से कहा, काजल की माँ के घर से मोढ़ा लेकर आओ। देबू भाई ने मोढ़ा लाकर रख दिया। श्री ठाकुर धूप की तरफ अपनी पीठ फेर कर रमजान से धान वगैरह की खबर सुनने लगे। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 94 से 97 तक। जय गुरु।